हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं 23 जुलाई से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न और साथ में उसके साथ जुड़े हुए कुछ जीएस के प्रश्नों का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। और आज है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी आकाशवाणी डे है और इस 23 जुलाई को मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष आकाशवाणी दिवस। तो इसको याद रखेंगे और बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार के पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेशली महिलाओं के लिए ही ये पिंक प्रोटेक्शन बनाया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, इसका शुभारंभ केरल के जो सीएम है पिनरई विजयन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। केरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको याद रखेंगे। भारत में पहला जो साइंस पार्क बनाया गया था आपको केरल में ही बनाया गया था। और केरल जो है एमएसपी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। अपने एजुकेशन को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य ही है। और याद रखेंगे मध्य प्रदेश के आपके सीएम हैं आपको शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमिलनाडु के हैं एम स्टालिन। इसको याद रखेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार या यूटी में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया? डिजिटल ग्राम कहने का मतलब यहाँ से जाके उस राज्य के उस क्षेत्र के लोग जाके इस डिजिटल ग्राम से आपने कोई भी सरकारी लाभ लेना है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। इसी के लिए शुरू किया गया है आपको यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में, यानी जो यूनियन टेरेटरी है जम्मू कश्मीर जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और जम्मू कश्मीर के जो अभी वर्तमान उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख से याद रखेंगे, लद्दाख भी एक यूनियन टेरेटरी है और इसकी राजधानी है लेह। क्या है? लेह। और लेह में ही आपको पहला नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा पहला आपको कार्बन रहित व्हीकल बनाया जा रहा है, हाइड्रोजन संचालित होने वाला। कहाँ पे? लद्दाख की राजधानी लेह में। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। और नई दिल्ली जो है वो भारत के भी क्या है? राजधानी है। और दिल्ली के जो आपके सीएम है अरविंद केजरीवाल हैं। उत्तराखंड से याद रखें, उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड के अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है एनवी रामना, यानी आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जिसे हम लोग सीजीआई के नाम से जानते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। उनके द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है फास्टर। क्या नाम है? फास्टर। फास्टर का नाम मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी बहुत कम समय में जैसे कि किसी भी न्यायालय में को निर्देश देना हो या किसी अधिकारी को निर्देश देना हो उसके लिए हार्ड कॉपी पहले भेजा जाता था, टाइम लगता था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आसानी से डिजिटल माध्यम से भेजा जा सके, इसी के लिए लॉन्च किया गया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपको एनवी रामना। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 नंबर आर्टिकल से लेके 147 तक ये किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में आपको 33+1, यानी कहने का मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और उनके सहयोग से अन्य न्यायाधीशों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। जैसे कि हमारी इमेज में देख रहे हैं यही देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ग्रीन मतलब हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो स्थापित करने की घोषणा किया है ये मथुरा में घोषित किया गया है। खासकर ऊर्जा को बढ़ावा देने यानी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया जाएगा आपको मथुरा में। मथुरा कहाँ है? तो यूपी में है ये मथुरा और यहीं पर ये बनाने की घोषणा किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। और नोएडा से याद रखें, नोएडा में अभी हाल ही में पॉड टैक्सी की शुरुआत किया गया था।
यानी पॉड टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर किया गया था? नोएडा में ही पॉड टैक्सी की शुरुआत किया गया था, जो चर्चा में था। ये कार्बन रहित यानी कार्बन उत्सर्जन ना हो उसे, यानी बैटरी से चलने वाली ये पॉड टैक्सी की शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? नोएडा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन जो है मैग्लेव ट्रेन की अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है चाइना में। यानी ये विश्व में सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये चलाई गई है संघाई में। यानी कहाँ चलाई गई है? संघाई में। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और इसके वित्तीय केंद्र जो है आपको संघाई है, वहीं पर ये संचालित किया गया। अब दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गाड़ी हो गई, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलाई जाएगी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक का खेलों का आयोजन होगा वो चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। और यहाँ की मुद्रा का नाम है युआन। और जापान से याद रखेंगे योशिहिडे सुगा यहाँ के क्या है? आपके प्रधानमंत्री है। और जापान के जो राजधानी है टोक्यो, वहीं पर आपको ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है 23 जुलाई को, यानी आज ही से शुरू हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। और भारत के राष्ट्रपति हैं आपको श्री रामनाथ कोविंद। देखिए S-500 जो मिसाइल है ये किसके द्वारा अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम है यानी हवा में उड़ते हुए किसी भी विमान को ये नुकसान पहुंचा सकता है। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया रूस के द्वारा। यानी इससे पहले आपने नाम सुना होगा S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अभी हाल ही में रसिया के द्वारा सफल परीक्षण किया गया S-400। भारत ने भी S-400 खरीदने का आपको रसिया से समझौता किया हुआ है, लेकिन S-500 इससे भी क्या है 100 अधिक रेंज वाला है एयर डिफेंस सिस्टम। ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो रूस के। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूबल यहाँ की मुद्रा है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ क्या है? राष्ट्रपति हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया? तो इलेक्ट्रिक जो बस का ट्रायल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से ट्रायल शुरू कर दिया गया। यानी ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली क्या होगी? ये बस सेवा होगी। और इसका ट्रायल चल रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। ऐसी बस सेवा की शुरुआत किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसका ट्रायल चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, और लखनऊ नगर निगम ने प्रदूषण से बचाने के लिए, प्रदूषण रहित शहर को बनाने के लिए थैला बैंक की स्थापना किया था। और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ क्या है? गवर्नर है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? विरासत संस्थान हमारे पुरातात्विक जो धरोहर है उसके लिए कौन सा शहर में एक संस्थान बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। नोएडा है आपको उत्तर प्रदेश में है, ये नोएडा है। और अभी चर्चा की है पॉड टैक्सी की शुरुआत भी कहाँ किया गया था? आपको नोएडा में। और आपको उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी बनाने की जो घोषणा किया है वो भी कहाँ बनाएगा? आपको नोएडा में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर है आपको इंदौर, जो मध्य प्रदेश का शहर है। यहीं पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया गया था। सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे बसा शहर है आपके गुजरात के। और यहीं पर है आपको उकाई परियोजना भी यहीं पर है सूरत में। सूरत में ही पहली बार भारत में वर्कर सेल की स्थापना किया गया था। और मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ है? हेड क्वार्टर भी वहीं पे। अब है मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है? तो मिजोरम के अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं के हरि बाबू। कौन बने हैं? के हरि बाबू को बनाया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर ये अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं ये आपको हरियाणा के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और गणेशी लाल जो हैं ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है कि अगर आप राष्ट्रीय खेल पदक जीत के लाते हैं तो हम आपको सरकारी नौकरी भी देंगे। और साथ ही में वहाँ पर पहले 8,000 रुपये जो पेंशन मिल रही थी उसकी संख्या
रुपया मतलब बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया गया है। यह राज्य है असम। कौन है? असम। और असम की राजधानी है आपको दिसपुर। और यहाँ के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं, उनका नाम क्या है? तो नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि उनका नाम क्या है। बहुत बार चर्चा की है। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। त्रिपुरा से याद रखेंगे, बांग्लादेश से घिरा हुआ ये राज्य है आपको त्रिपुरा। और विपल देव यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो जयनगर बिहार के आपके मधुबनी जिले में, यहाँ से कुर्था नेपाल के बीच ये सफल परीक्षण किया गया है रेलवे का परिचालन के लिए, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान मथुरुकंचम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल राज्य के सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये रिवीजन का प्रश्न है जो पहले हम करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मित्र योजना शुरू किया है? यानी मुख्यमंत्री मित्र योजना ऊर्जा योजना शुरू किया गया है। तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मोंक फ्रूट जो है वो चीनी से भी ज़्यादा मीठा ये फ्रूट है। और ये कहाँ से लाया गया है? तो आपको चाइना से लाया गया है। अभी हारा में देख रहे हैं, ये पकेगा उसके बाद बहुत ही मीठा लगता है। तो ये आपको इसकी खेती शुरुआत किया जाएगा कहाँ पे? तो आपको हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की भी शुरुआत कहाँ पर किया गया था? यहीं पर हिमाचल प्रदेश। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? हिमाचल प्रदेश से को ही सम्मानित किया गया था। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा की। और साथ में याद रखेंगे संडे को, यानी संडे को आपको सुपर संडे होगा, जिसमें 6 बजे लाइव आके आपके साथ जीके जीएस के प्रश्नों का पूरे एनालिसिस करेंगे। और आप भी जुड़ के उस प्रश्नों को बनाएंगे। वो लाइव क्लास होगा, तो अपने प्रश्न का सवाल का जवाब भी देंगे और कमेंट करके जवाब भी देंगे। इस पर हम फिर एनालिसिस भी करेंगे आपके साथ। और साथ ही में फिजिक्स का भी आपको संडे का क्लास होगा 10 से 12 के बीच में, तो देखना ना भूलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।